क्या एक बार फिर सचिन मनीषा के रिश्ते में दरार पड़ी? फिर एक बार नेहा की वजह से इनके रिश्ते पे उंगली उठी। गलती किसी की नहीं है, समझने की गलती है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। सचिन, मनीषा और नेहा, इन तीनों को क्यों सोशल मीडिया पे जोड़ा जा रहा है? नेहा ने अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाया है और सचिन अपने रिश्ते से पीछे हो रहे हैं। यही सवाल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। जानिए क्या है बात, पूरी वीडियो देखिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, और हाँ, कमेंट्स पूरी वीडियो देखने के बाद ही कीजिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। जो बात मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो है सचिन मनीषा से रिलेट करती हुई और नेहा आशीष तिवारी को लेकर। क्यों उनके बारे में आज मैं बात कर रही हूँ और क्या रीज़न है इस बात को लेके आने का। देखिए, नेहा की सगाई हुई, सब लोगों ने देखा, बहुत ज़्यादा नेहा को प्यार मिला और हम भी चाहते हैं कि नेहा ने जो स्टेप ये लिया है अपनी बच्ची के लिए वो बहुत अच्छा है और ज़रूरी भी था ये स्टेप लेना। ठीक है, अभी कोई उसकी इतनी एज नहीं थी कि वो इन सब चीज़ों को अकेले फेस करे, और जो फैमिली करती है वो बहुत अच्छा करती है, क्योंकि माँ बाप कोई भी अपने बच्चों के लिए गलत फैसला नहीं लेते हैं। ये बात तो आप मानेंगे ना? ऐसा ही कुछ है। तो नेहा ने अपने पेरेंट्स के फैसलों को एक्सेप्ट किया और उसने अपनी दूसरी शादी के लिए रजामंदी दे दी। आप लोगों को पता है, जब ये बात हुई थी तब सचिन मनीषा उनके साथ उनकी पार्टी में मौजूद थे और ये बात हुई थी। ये तब हुई थी जब नेहा के भाई और भाभी की इंदिरा थी। तब उसके भाई ने उससे गिफ्ट तोहफा मांगा और तोहफे में ये बात कही कि हम ये चाहते हैं, तुम्हें ये करना होगा। उसने कहा ठीक है। वहाँ पे उसने अपनी हामी दी, मंजूरी दी, और वहाँ पर सचिन मनीषा के साथ साथ काफ़ी सारे और भी यूट्यूबर्स थे जो वहाँ पे मौजूद थे। नेहा की शादी में उन यूट्यूबर्स का ना आना ये साबित करता है कि नेहा अपने रिश्तों को अहमियत देना चाहती है। सोशल मीडिया पे अपने व्यूवर्स के साथ जो बातें हैं उनको शेयर करना चाहती है, ना कि अदर लोगों के पास कंटेंट के थ्रू इन बातों को पहुंचाना चाहती है। सचिन ने नेहा का कितना साथ दिया जग जाहिर है इस बात के लिए। सचिन ने नेहा के लिए क्या नहीं किया। जब नेहा का चैनल बिल्कुल ये था कि एंड हो गया है, अब कुछ नहीं होगा, कोई उस उम्मीद नहीं थी, कोई होप नहीं थी उसके पास, तब सचिन ने आकर उसको संभाला, उसके चैनल को वापस लेके आया। सभी लोग जानते हैं, जब उसने अपने चैनल के बारे में जो भी चीज़ें की, बताया था कि मेरे चैनल में ये हो गया और मेरे चैनल के साथ ऐसा ऐसा है, और ये बात खुद नेहा ने भी कही थी कि हाँ मेरे साथ ऐसा था तो मुझे हेल्प किया था सचिन ने। मैं हमेशा से कहती हूँ ये सोशल मीडिया के रिश्ते हैं, ये कभी खरे नहीं उतरते। सचिन ने हर रिश्ते को ईमानदारी से निभाया। उसने हर रिश्ते के अंदर अपने 100 to 100% देने की कोशिश की। नतीजा क्या हुआ? जिन्होंने ये कहा कि ये घर के हैं, इनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हीं को घर से बाहर कर दिया गया। वीडियोस उठा के देख लीजिए, प्रूफ है उनमें। अंबाला पहुंचे थे सचिन मनीषा, उन्हें लगा कि वहां से उनको इनविटेशन मिलेगा, पर नहीं मिला, नहीं मिला और वो नहीं पहुंच पाए। इसका दुख सब लोगों ने देखा जब सचिन ने अपनी मां के गले लिपटकर इमोशनल हुए, क्योंकि एक उम्मीद है, एक भाई का रिश्ता है उनका। वो भी चाहते थे कि अपनी बहन की इतनी बड़ी खुशी में वो शामिल हो। होता है ना, उन्होंने नेहा को अपने आप से सबसे ऊपर रखा और नतीजा अब ये निकला कि जब नेहा की शादी फिक्स होने की, सगाई की बात हो गई, शादी की बातें आगे चल रही हैं, उसके बाद ऐसा रिएक्शन इन लोगों की तरफ से आना क्या साबित करता है? बोलिए। कहते हैं हम बोलते को नहीं रोक सकते और मारते हुए को रोक सकते। ये सवाल जो उठ रहे हैं, ये सवाल लोग अपनी अपनी तरीके की धारणा से उठा रहे हैं। अरे एक बार ये सोच लेते कि ये जो बात है, ये जो हो रहा है, ये सही है या गलत है। क्या एक लड़की और लड़के के रिश्ते को एक यही रिश्ता रहता है कि वो उसको पसंद करता है तो कुछ भी? पसंद करने का मतलब ये नहीं है कि वो उसकी खुशी नहीं चाहता।
पसंद करने का मतलब ये नहीं है कि उसमें दोस्ती नहीं हो सकती। पसंद करने का मतलब ये नहीं है कि उसका उसके साथ रिलेशन है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। सचिन ने और नेहा ने इस चीज़ को कबूला है कि वो दोनों बहन भाई हैं, उनका रिश्ता बहन भाई वाला है, और वो नेहा दीदी करके बोलता है। फिर भी लोगों के मन में पता नहीं क्या, उन लोगों को देखने के बाद उनके मन में ये चीज़ें आती हैं, कैसे उनके मन के अंदर ऐसे सवाल आते हैं कि उन चीज़ों को लेके वो फिर से वो ले निकालते हैं। अब तो मत कीजिए। मनीषा जो रिएक्ट कर रही है वो रिएक्ट थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। क्यों फिर एक बार वही बातें दोहराई जा रही हैं कि मनीषा डिवोर्स लेगी, मनीषा नहीं रहना चाहती सचिन के साथ, मनीषा के साथ ये वो। मनीषा ने क्यों सोशल मीडिया पे आने के बाद अपनी बातों को कभी रखने ज़रूरी नहीं समझा। घर की मजबूरी की वजह से, अपने रिश्ते को बचाने की वजह से मनीषा से जितना ज़्यादा एफर्ट लगा उसने लगाया है। जो आपके साथ है आप कभी उसे नहीं समझ पाए सचिन, और जो आपसे दूर है आप उसके पीछे भागते रहे, और वो इतनी दूर, वो चीज़ इतनी दूर है कि आप जितना भागोगे वो उतना आगे जाएगी, तो वो आपकी कभी नहीं हो पाएगी। समझो, अपने घर की खुशियों को पहचानो, अपने रिश्ते को टटोलो। सोशल मीडिया बहुत कुछ देता है तो बहुत कुछ ले भी लेता है। आपके ऊपर लोगों के उठते सवाल बहुत कुछ बता रहे हैं, और हम कभी नहीं चाहते कि आपके ऊपर और मनीषा के रिश्ते के ऊपर कोई बात आए, क्योंकि इतनी ज़्यादा चुप्पी आपके रिश्ते में दरार ला सकती है। हालांकि आप बीमार कई बार हुए, कभी भी सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं हुआ कि आप एक्टिव नहीं थे तो मनीषा ने उसको हैंडल किया है। पर अब ऐसा क्यों? आप बीमार हैं, मनीषा एक्टिव नहीं हो रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, सभी लोगों के ब्लॉग्स बैक टू बैक आ रहे हैं, आप ही लोगों के नहीं आ रहे हैं। बच्चे नहीं हो आप कि आपको कुछ समझाया नहीं जा सकता, ठीक है? समझदार हो, अपने रिश्ते को पहचानना सीखो। कुछ नहीं मिलता। आपकी वाइफ आपके हर सुख दुख में खड़ी थी, आप आज उसकी वजह से इतना प्रोग्रेस कर पाए हैं सोशल मीडिया पे। आज आपका नाम है तो पहचान आती है इसी नाम से कि सचिन मनीषा है। ऐसा क्यों? आपसे ये उम्मीद नहीं थी, और जो हक मनीषा का है वो कोई और नहीं ले सकता। मनीषा, इस चीज़ को आपको भी समझना चाहिए। रिश्ते तोड़ना बहुत आसान होता है, रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल है। तोड़ने में 1 मिनट लगता है कि नहीं रहना, चलो ठीक है ख़त्म करते हैं। निभाना मुश्किल है। निभाइए और अपने रिश्ते को के अंदर मिठास लेकर आइए। अपने रिश्ते के अंदर मिठास लेकर आइए। कड़वी यादों को भूल जाइए। जितना याद करोगे तकलीफ आपको होगी, किसी और को नहीं। सिर्फ इतना कहूँगी, अपने लिए ना सोचो, अपने परिवार के लिए सोचो। उनकी रेपुटेशन के बारे में सोचिए, अपने पेरेंट्स की इज्जत के बारे में सोचिए, कितना नाम उन्होंने कमाया है। अगर आपकी वजह से वो नाम मिट्टी में मिल जाएगा या लोग जो कह रहे हैं वो सच साबित हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप कहेंगे मैं तो लड़का हूँ, मेरे ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क आपकी शादी पर पड़ेगा, उसको संभालिए। जो आपका है नहीं उसके पीछे भागिए मत। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी राय क्या है। क्या सचिन को मूव ऑन कर लेना चाहिए? सचिन को अपने चैनल पर काम करना चाहिए? मनीषा को अपना टाइम देना चाहिए? इन दोनों को अपने रिश्ते को बेहतर करने के लिए एक कोई टाइम बिताना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। इतना टूटा हुआ सचिन हमने कभी नहीं देखा था। क्यों?